हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि इस वक्त आपके लिए परसेंटेज की क्लास होती है जो कि हमारे जीरो टू हीरो कंसेप्ट के तहत अब करवा रहे हैं हम। ठीक है दोस्त, तो चलिए फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबके पास वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए और सभी को साथ में जोड़ लीजिए और साथ में करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि दोस्त मैंने ऑलरेडी परसेंटेज के 5 पार्ट्स करवा चुका हूँ, मैं 5 पार्ट करवा चुका हूँ। 5 पार्ट्स के मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें लिंक दे दूंगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और दोस्त सभी के सभी एक से एक कंसेप्ट अच्छे शानदार ट्रिक के साथ करवाया हुआ है। और कल मैंने जो आपको कंसेप्ट करवा रहा था, कल जो मैं टाइप बता रहा था दोस्त, उसी टाइप में का ये एक आखिरी क्वेश्चन आज करवाएंगे। उसके बाद हम आज नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारा बनेगा। जैसे कि दोस्त आपको पता है, अगर हमने इलेक्शन में किया था, इलेक्शन वाले क्वेश्चन थे, इलेक्शन के जितने टाइप बनते थे सभी टाइप करवा दिए थे मैंने आपको। उसके बाद आपका जो बनता था भाई, बनता था कि कैसे कि पॉपुलेशन कैसे 2 साल पहले इतना था तो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 2 साल बाद, या डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 2 साल बाद, या पहले कितना था, इस टाइप के थे। उसके बाद उसी में ही होता है कि आपको कोई किसी का इनकम होगा, किसी का प्राइस, किसी चीज का प्राइस होगा डेप्रिशिएट होने के बाद, यानी कम होने के बाद 2 साल पहले हर साल 10% या 20% जो भी दिया होता था आपका परसेंटेज, उसके बाद वो प्राइस 2 साल बाद कितना होगा और 2 साल पहले कितना था, ये टाइप के क्वेश्चन थे। तो मैंने बता दिया था। हालांकि आपने कल देखा होगा दोस्त, कल आपने एक चीज नोट किया होगा, जो कि आपके पास जो भी अमाउंट दिया होता था या जो भी पॉपुलेशन दिया होता था, तो आपके पास ऐसा होता था कि 2 ईयर की बात करें या 3 ईयर की बात करें, मतलब 2 साल की बात करें या 3 साल की बात करें, तो उसमें आप एक चीज नोट करे होंगे कि अगर आपको 10% दिया है या 20% दिया है या 25, जो भी आपको परसेंट दिया है, तो जो भी दिया है आपको परसेंट, वो परसेंट आपका कंटिन्यू, मतलब पहले ईयर भी 20% कम हुआ, सेकंड ईयर भी 20% कम हुआ, तीसरे ईयर भी 20% ही कम हुआ। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जितना मिला 1% देकर तीनों साल लगातार वही कम हो रहा है, सेम परसेंटेज में कम हो रहा था। लेकिन आज हमारा ये आखिरी टाइप बनता है, उसी में से एक आखिरी टाइप था कि आप कल को आपको इस टाइप एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसमें तो अलग है, उसमें अलग था। वैसा कुछ नहीं है मेरे भाई, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत शानदार है क्वेश्चन। ये वैसे ही होगा जिस टाइप आपने कल किया था, मैंने 1% से करवाया था 3 साल 2 साल का, वैसे ही होगा। लेकिन इसमें क्या है कि हर साल परसेंटेज की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, समझिए, उसके बाद आप करके दिखाइएगा। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके करने का ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹6,250 या 250 रुपीज। ठीक है दोस्त, इट इज डिक्रीज बाय 10% फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कितना डिक्रीज हो रहा है? 10% डिक्रीज हो रहा है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। 20% इन सेकंड, दूसरे साल हो 20% प्रतिशत गिर रहा है। थर्ड ईयर में उसका जो ड्यूरिंग 30% थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर? 3 साल बाद उसका मशीन का प्राइस क्या होगा, ये बताना है। देखिए दोस्त, हिंदी में भी समझ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले दोस्त होंगे जो। देखिए दोस्त क्या बोला, द वैल्यू ऑफ मशीन का जो प्राइस है वो 6,250 रुपये मशीन का प्राइस है। पहले साल 10% प्राइस गिरता है उस मशीन का, फिर जब दूसरा साल आता है तो 30%, सॉरी दूसरे साल में आपका 20% गिर जाता है। ठीक है, तीसरे साल में 30% गिर जाता है। तो लास्ट जब 3 साल जब बीत गए, 3 साल बीतने के बाद बताइए मशीन का मूल्य यानी उसका वैल्यू क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। मैं 2 मेथड बताता हूँ, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं दोनों ही बता देता हूँ, वैसे जो आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। ठीक है दोस्त, मैं रेकमेंड कर दूंगा एक मेथड जो मेरे अकॉर्डिंग सही लगेगा, लेकिन आपको जो आपकी जो जिसमें आपको सुविधा होगा वो कीजिएगा। ठीक है, जिससे आप इजीली कर पाएंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले 10% की बात कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ आपको पता होना चाहिए जो भी परसेंटेज हो रही है डिक्रीज हो रही है, यानी डिक्रीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो 10% डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, 30% डिक्रीज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ये आपको हो गया। चलिए यहाँ देखिए क्या होगा। 10% यानी 10% का वैल्यू कितना होता है, मैंने परसेंटेज में बोला था आपको, मेट्रिक यानी कह सकते हैं इसको रेशियो फॉर्म में लिखिए। कितना लिख सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं 10/10 लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं 10 का 1/10 लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। तो बोलेंगे सर हम लिख सकते हैं। ओके, मैंने कहा ठीक है। चलो 20% का कितना लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 20% का 1/5 लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं सर। 30% का देखिए भाई क्या होगा, 30% का आप लिख सकते हैं 3/3 कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। 3/10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्त, तो बोलेंगे सर लिख सकते हैं हम। तो मैंने ठीक है, ओके, ये आपको वैल्यू पता लग गया। ठीक है, अब आपको मेथड 1 देख लीजिए, किस टाइप मेथड 1 कैसे करना है आपको। मेथड 1 यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्त, मेथड 1 कैसे होगा आप देखिए।
कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, जस्ट निकल जाएगा। देखिए पहले आप देखिए मूल्य कितना है, वैल्यू कितना, मशीन का प्राइस कितना है, तो आप बोलेंगे 6250 है, तो लिख लीजिए 6250 गुना हर साल कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो पहले साल 10% कम हुआ है, तो पहले साल 10% किया है, टोटल कितना वैल्यू है, टोटल आपको बोला था जब भी नीचे वाली जो हमारे पास नीचे वाली होती है क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी, क्या होती है दोस्त, ओरिजिनल वैल्यू होती है हमेशा। लेकिन अब तीनों साल देख रहे हैं, तीनों साल ओरिजिनल वैल्यू क्या है, अलग अलग है, यानी यहाँ 10 ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो ये अलग अलग आ रहा है तीनों साल, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है उससे आपको, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, तो वैसे ही करना है आपको। तो पहले साल कितना कम हो रहा है, तो आप बोलेंगे 10% कम हो रहा है, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू 10 है ना मेरे भाई, तो आपको पता है कि कितना जब भी कम होता है, कम हो या बढ़े या जैसे भी इंक्रीज डिक्रीज रिड्यूस हो डेप्रिशिएट हो इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो, जो भी ऐसा होगा, लेस हो मोर हो, तो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज कर सकते हैं, यानी हमको जो नीचे वाली वैल्यू हो तो फिक्स रहेगा, वो लिखेंगे ही नीचे, हमेशा नीचे वाली वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। जो कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 10 में से घटा देंगे, अगर बढ़ रहा होता यानी इंक्रीज हो रहा होता तो हम 10 में जोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा, 10 हो गया, और कम हो जाएगा कितना होगा, तो 9/10 हो जाएगा, यानी एक साल बाद मशीन का मूल्य जो है इतना कम हो गया, ठीक है, 9/10 कम हो गया, 6250 का 9/10 कम हो जाएगा, यानी कि 9/10 सोल्व करेंगे जो आपका बनेगा, यानी इसको 0 काट के 9 से गुना कर देंगे, जो आपका संख्या आएगा, यानी एक साल के बाद आपका आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको लॉन्ग बनाना चाहेंगे, इसी मेथड को लॉन्ग बनाना चाहेंगे, तो बताता हूँ मैं कैसे होगा। अगर आप इसको सोल्व करें 0 से 0 काट देंगे, और इसको 9 से गुना कर देंगे, 625 को 9 से गुना करेंगे, जब आप गुना करने के बाद जो संख्या आपके पास आएगी उस संख्या को फिर लिख लेंगे, आप उस संख्या को लिख लेंगे, फिर 1/5 का करेंगे, तो 1/5 का 5 में कम करेंगे, देखिए 1/5 का जब लिखेंगे तब ओरिजिनल वैल्यू 5 रहेगा, कम होकर यानी 4/5 हो जाएगा। जो संख्या हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद आएगी उसका 4/5 करना पड़ेगा आपको, फिर 4/5 करने के बाद तो हमारी संख्या यानी जो हमारी तीसरी संख्या बनेगी, तो इसमें देखिए 10 ओरिजिनल वैल्यू है, 3 आपका कम हो रहा है, यानी 7/10 होगा। तो जो तीसरी हमारे पास वैल्यू आई थी उस तीसरी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे 7/10 के साथ, तो 7/10 के साथ करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा लास्ट में वो आंसर होगा। तो लॉन्ग मेथड में चल जाएगा मेरे दोस्त, इसी को समझ लीजिए, इसी को आप शॉर्ट तरीका वही रहने वाला है, लॉन्ग मेथड को ही हम शॉर्ट करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देख लीजिए। आपके पास कितना मूल्य है मशीन का, तो बोलेंगे सर 6250 है, मैंने लिख लिया 6250, ओके मेरे भाई हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, 10% प्राइस गिर गया है पहले साल, तो 10% गिर गया तो कितना हो गया, 9/10 हो गया, तो लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर गुना, सेकंड साल भी तो कम हो रहा है, सेकंड साल कितना कम हो रहा है, 1/5 कम हो रहा है, यानी आपका ओरिजिनल वैल्यू 5 है और कम कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो कितना आएगा, कम घटाकर 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 लिख लेंगे, ओके दोस्त। अब देखिए क्या, अब बोला है कि थर्ड ईयर वैल्यू कम हो रही है 3, यानी ओरिजिनल वैल्यू 10 है, 3 कम हो रही है आपकी, तो कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। ये हो गया मेरे दोस्त, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आप देखिए सोल्व कीजिए इसको, 0 से 0 काट दीजिए, कट गया, यहाँ से क्लियर। अब देखिए 4 का टेबल पर 2 से काट दीजिए, इसको 5 पे काट दीजिए, कट गया, यानी 5 आ गया नीचे, यहाँ हो गया, ठीक है। अब पता है आपको 5 की गुना में है, सब गुना में है यानी मल्टीप्लाई में है, तो 5 में गुना करेंगे तो 25 होता है, तो 25 यानी या तो आप सिंगल करके काट दें, यानी 5 को 625 से काटें तो आपका 125 आएगा, फिर 5 को 5 से काटेंगे तो 125 को काटेंगे 5 से तो आपके पास 25 आएगा। जैसे भी कर सकते हैं, या आप गुना करके करेंगे तो 25 25 होता है, यानी गुना करेंगे 25 होगा, 25 को 625 से काटेंगे, यानी 625 को 25 से कट करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ 25 आ जाएगा, यानी इन दोनों से काटेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, ऊपर 25 आ गया मेरे दोस्त। अब ये गुना कर लीजिए, यहाँ 25 है, यहाँ आपका कितना है, 9 × 18, ठीक है, और 18 7 कितना होता है, तो 18 7 होगा 56, ठीक है, 18 7 56 और 15 हो जाएगा, 156 होना चाहिए, 156 होगा, यानी 18 7 156 होगा, बारह 126 होना चाहिए, 126 आ गया दोस्त, यहाँ पर 126 आ गया। अब 126 को 5 से गुना कीजिए, 126 को 5 से गुना करेंगे, सॉरी 25 से है, यहाँ पर 25 है, 126 को 25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। मैंने ट्रिक बताया था, आपने ट्रिक वाली क्लास नहीं देखी तो प्लीज अगर देख लें दोस्त, मैं भी इसका उस क्लास की भी मैं वीडियो आपको कैलकुलेशन मेथड का जो था मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा,
ठीक है। 25 को 125 से गुना करना मैंने सिखाया था। जब भी 25 हो तो 25 को हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, 25 100/4 लिखा जा सकता है मेरे दोस्त, लिखा जा सकता है या नहीं जा सकता। तो बोलेंगे हाँ सर 100 को 4 से काटेंगे तो 25 ही आएगा, तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या कीजिए आप इसको 100/4 कर दीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा ना। आपको 100/4 ऐसे करके कर देंगे तो आपको काटेंगे तो इसको देखिए 4 × 12, 4 × 12 हो जाएगा, फिर 1 का चौका हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 का 20 आ जाएगा, यानी आपका फिर यहाँ पे 10 आगे 0 0 कट जाएगा, यानी 3150 रुपया, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3 साल बाद वो मशीन का मूल्य 3150 रुपये हो जाएगा। ये आपका मेथड समझ आ गया, तो तरीका समझ आ गया। सेकंड मेथड देख लीजिए, सेकंड मेथड बहुत ईजी है, इसी मेथड को और शॉर्ट करके लिखा गया है। देखिए सेकंड मेथड नाम का कोई चीज़ नहीं है, एक्चुअल में क्या है, इसी मेथड को थोड़ा और छोटा बना के लिखा गया है। वैसे आपको गुना आपका तेज होना चाहिए, मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तो आप कर जाएंगे। देखिए कैसे होगा दोस्त, बहुत ईजी है। आपको पता है कि मशीन का प्राइस हर साल कितना कम हो रहा है, तो आप बोलेंगे एक साल 10% कम हो रहा है, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए ओरिजिनल वैल्यू, इधर लिख लीजिए जो आपका कम हो रहा है, यानी डिक्रीज वैल्यू लिख दीजिए। डिक्रीज वैल्यू यहाँ लिख दिया मैंने, ओरिजिनल या फाइनल लिख दीजिए, फाइनल वैल्यू यानी कम होने के बाद आ रहा है, फाइनल वैल्यू यानी कम होने के बाद आ रहा है, ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू। तो देखिए 10% का आप 1/10 कीजिए तो कितना आएगा, 10% का 1/10 आपका होगा, वो पता है आपको, ये तो पता लग गया है 1/10 होगा। तो आपको पता है जो 10 होता है ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ 10 लिख लीजिए। कम हो जा रहा है, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है तो 9 आ जाएगा, कम हो गया। रेशो बना के लिख रहे हैं दोस्त, हमको इससे अभी मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे इसको रेशो बना के लिख रहे हैं। अभी 10% कम हुआ तो ओरिजिनल वैल्यू तो आपका 10 आ गया, कम कितना हुआ, 1 कम हुआ तो 9 आ गया, 10 में से घटा दिया 9 आ गया। नीचे वाले में 20% कम हो रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 5 है, और फाइनल वैल्यू जो कम होकर आएगा तो 4 हो गया, यानी घटा गया, 5 में से घट जाएगा तो 4 हो गया, ठीक है। 30% है, 30% का ओरिजिनल वैल्यू आपके पास कितना है, 10 है, कम करके लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त, क्लियर। अब इनको गुना कर दीजिए, इनको आपस में गुना कीजिए, कितना आएगा देखिए, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 500 आएगा, कितना आएगा, 500 आएगा। इसको गुना करेंगे, आपस में गुना करना है, क्योंकि गुना क्यों करना है कि हर साल ये क्या हो रहा है कि इसका हर साल चेंज हो रहा है, इसलिए प्रतिशत में तो गुना होता है, ठीक है। तो गुना करेंगे कितना आएगा, तो आपका 500 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 500 आ गया, 500 आ गया मेरे दोस्त, 500 आया कि नहीं आया, गुना करके देख लीजिएगा। देखिए 50 50 गुना 10, 500 हो गया। इसको गुना कीजिए, तो इसका गुना कीजिएगा 9 × 36, 36 को 7 से गुना कीजिए, 36 को 7 से करेंगे 7 42, 4 और 7 21 4 25, है ना, 252 आ गया। इसका कितना आएगा, 252 आ जाएगा, 252 आ गया आपके पास, 252 आ जाएगा, ये आ गया 252 आ गया। यही काम की, यहाँ तक आप लिख रही है, ये तो आपका क्लियर हो गया यहाँ तक, ये आपका आंसर, बस समझ जाइए आपका आंसर आ गया। कैसे देखिए 500 = 252, या तो इसको और रेशो में आपको पता होना चाहिए दोनों से दोस्त, ये रेशो में है सब, ठीक है, और ये रेशो में है। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसको और तोड़ के लिखना है, लिख सकते हैं 250 बना के लिख सकते हैं, इसको आप 250 बना लेते हैं, चलिए इसको तोड़ते हैं, आप काम करते हैं 2 के टेबल पर काट देते हैं, ईजी हो जाएगा, और 250 हो जाएगा ये कटते। ये आपको कितना आ जाएगा, 1 4 और आपका 1 4 सॉरी 1 2 6, 1 2 6 हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। अब आपके पास देखिए, ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये क्या है आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है ना मेरे दोस्त। तो बोलेंगे हाँ सर ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि आपने ओरिजिनल वैल्यू आपने इसको लिया था, तो ओरिजिनल वैल्यू था। देखिए आपके पास अगर मशीन का ओरिजिनल वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास रेशो में ओरिजिनल वैल्यू 250 आया। असल में देखा जाए तो ओरिजिनल वैल्यू किसके समान है, तो 6 इसके समान है ना, 6250 के। तो अगर मैं क्या करूँ, 250 को से इधर लिख देता हूँ मैं, 250 को 6250 के सामने रख देता हूँ, तो क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा दोस्त, 25 आ गया। इसको फिर गुना का इसी को, यानी एक जो है, यानी अगर आप इसको x मान लेते हैं, यहाँ भी x लगा लीजिए, इसे भी साथ x लिख लीजिए। अगर आपको ऐसे लगे देखिए x लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझ आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप x कभी नहीं लेंगे। x होता है कि आप वैल्यू डालने के लिए हो जाता है कि अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो आप डाल लेते हैं। यहाँ पर 250 आ गया, यहाँ 126 आ गया, यह x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, तो 25 आ गई, 25 आ गई। तो यहाँ पर 125 गुना सॉरी 26 गुना 25 कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर देखिए हमने भी 126 गुना किया था ना 25 से, यहाँ पर अभी तो आपका कितना आया था, 3150 आंसर आ गया। कि नहीं आ गया, इजी है ना दोस्त, कितना आसान मेथड है, शानदार है, मजा आ रहा होगा करने में। 2 तरीके हैं करने का, एक तरीका देखिए दोस्त, उसे गुना में कीजिए, या तो कोई रेशो बना लीजिए, रेशो को बनाकर उसको आपस में गुना करके बराबर रख दीजिए, वैल्यू के इक्वल रख देंगे तो आपके पास सोल्व करके आ जाएगा 3150।
पसंद आया तो दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, वीडियो खराब शेयर कर दें और लाइक करें दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्त एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए नया कंसेप्ट आ गया, आपका जो कंसेप्ट से मैंने सभी क्लियर कर दिया इसके पहले वाले कंसेप्ट, ठीक है। ये हमारा नया कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, नया टाइप स्टार्ट हो गया क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से मतलब कह सकते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन से संबंधित है। आपने परसेंटेज जब किया था, परसेंटेज किया था तो दोस्त मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर जो अलग से चैप्टर बनता है इसका जो मिक्सचर और एलिगेशन का, वो मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। उसमें वो तकरीबन क्या था दोस्तों, वो रेशो से ही क्वेश्चन से ड्राइव हुए थे। उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज के आए थे, मैंने परसेंटेज को भी तोड़कर रेशो बनाकर करवाया था। सेम दोस्त जिस टाइप अगर आपने अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन देखे होंगे, किए होंगे, तो ये आप कर लेंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगा करने में, बहुत ईजी है, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे अगर आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर किया है तो। क्योंकि उसमें भी परसेंटेज आया था, तो परसेंटेज को मैंने ब्रेक करके रेशो बनाकर किया था। तो इसी तरह दोस्त इसमें भी क्या होगा, ये परसेंटेज आ गया है, परसेंटेज को आपको रेशो में तोड़ना होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ईजी तरीका देखेंगे हम लोग, बहुत आसान टाइप से करेंगे, बहुत आसान होगी, मतलब बहुत जल्दी होगा, बस 2 मिनट का काम है। देखिए क्या है, देखिए दोस्त 40 liter of mixture of milk and water contain 10% of water, then water to be added to make the water content 20% in the new mixture is। तो देखिए दोस्त क्या बोल रहा है कि 40 लीटर दूध है आपके पास, ठीक है, इसमें मिल्क और पानी 10%, मतलब 40 लीटर दूध है आपके पास, ठीक है, यानी दूध आपके पास कितना 40 लीटर है, जिसमें 10% क्या है आपका पानी है। तो कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 20% हो जाए नए मिक्सचर में, नया जो मिक्सचर है उसमें हो जाए। तो ये बताना दोस्त बहुत शानदार होगा। देखिए कैसे होगा, 10% का आपको पता है 1/10 होता है, ये आपको लिख लीजिए। 20% का कितना होता है, 1/5 होता है, ये आपका हो गया क्लियर, ये हो गया। तो चलिए आप आइए करने, मैं यहाँ ओरिजिनल और फाइनल लिख देता हूँ, या मैं इनिशियल आई लिखता हूँ, इनिशियल और यहाँ फाइनल। इनिशियल यानी स्टार्टिंग में कितना है और फाइनल यानी रिजल्ट जब आया कितना है। तो देखिए दोस्त क्या होगा, शुरू में दूध 40 लीटर का दूध है, आपको पता है। यहाँ मिल्क लिख लीजिए, पूरा 40 लीटर आपके पास मिल्क है, और जो आपका मिल्क 40 लीटर रहेगा ही, यानी वो कभी नहीं चेंज होगा, 40 लीटर यानी टोटल अमाउंट आपके पास 40 लीटर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्त क्या है, अब क्या कह रहा है कि 10% पानी है, यानी दूध में 10% पानी है, यानी क्या ओरिजिनल दूध आपके पास कितना है, अगर बात करूं मैं ओरिजिनल यानी पूरे अमाउंट कितना है आपके पास, तो बोलेंगे सर इनिशियल में आपके पास रेशो की बात करें तो 10 आया है, तो ओरिजिनल यानी इनिशियल आपके पास 10 है, यानी नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है और इनिशियल यानी स्टार्टिंग होती है, ये बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ओरिजिनल आपके पास 10 है और 10% पानी यानी कम कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा। देखिए दोस्त अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं 10 लिख दिया कि ओरिजिनल वैल्यू आपके हमेशा इनिशियल वैल्यू आपकी 10 होती है नीचे वाली, ये बात मैंने बताया था, लेकिन यहाँ कंसेप्ट थोड़ा अलग लगने वाला है। मैंने 10 इरेज कर दिया, क्यों इरेज किया मैं बताऊंगा। देखिए मेरे भाई क्या बोला है कि जो पानी है उसकी मात्रा 10% है, 10% है, कितना पानी 10% है, तो यानी क्या हुआ, अगर पूरा मिल्क 10 है, उसमें से एक पानी निकल जाता है और कितना एक हिस्सा पानी निकल गया, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। ये टोटल आपके पास 10 है, यानी हमने बोला था ना नीचे वाली वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ पर मिल्क और पानी यानी मिल्क और पानी मिलकर 10 बना रहे हैं, मिल्क और पानी मिलकर, यानी देखिए ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया, ये दोनों मिलकर 10 बनाएंगे। क्योंकि आपको पता लग गया यहाँ पर एक ऊपर वाला हिस्सा जो पानी है, यानी 10% पानी के बारे में बोला है कि 10% पानी है, तो 10% पानी यानी ऊपर वाला जो हिस्सा आया है, ऊपर वाली जो वैल्यू है ये 1, वो आपका पानी का हिस्सा है। तो यहाँ पर मैं इनिशियल फाइनल जगह पर ऐसे काम करता हूँ दोस्त, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, यहाँ पर मिल्क और वाटर लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको इजी रहेगा। इनिशियल फाइनल से हो जाता, कोई नाम तो देखिए दोस्त कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिल्क वाटर था इसलिए ले लेता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर पता लग गया कितना पानी है, तो एक पानी है, तो यहाँ एक पानी लिख लीजिए। मिल्क कितना है, 10 में एक पानी है, तो कितना मिल्क बचेगा, तो बोलेंगे सर 9 बचेगा, ये आपका आ गया मेरे भाई। अब आगे देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, जब कितना पानी मिलाया जाए कि 20% पानी हो जाए, यानी कितना पानी ऐड किया गया कि पानी की मात्रा 20% हो गया, तो कितना पानी है 20% में, तो देखिए एक पानी यहाँ भी ऐड हो रहा है, यहाँ एक ऐड कर दीजिए। अब एक ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्त कितना है, ये 5 है, तो आपके पास 5 दूध की जो मात्रा है यहाँ पर 5 है, तो एक इसमें से
एक आपका पानी हो गया। अब मिल्क कितना बच जाएगा, तो 4 लीटर मिल्क बच जाएगा। ये आपको पता लग गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए आपका मिल्क कितना हो गया, 4 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट दोस्त, आर यू अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ तक लग गया दोस्त पता आपको। अब देखिए दोस्त क्या है, आप चीज नोट किए होंगे 10% पानी था शुरू में और पानी मिलाया गया है, पानी ही ऐड किया गया है ताकि पानी की मात्रा 20% हो जाए। उसमें कहीं नहीं बोला गया है कि मिक्सचर को, अगर मिक्सचर बोलता तो दूध और पानी दोनों ऐड करता। और कहीं ये भी नहीं बोला गया है कि मिल्क, सिर्फ पानी की बात कर रहा है, यानी पानी की ही वैल्यू चेंज होनी चाहिए, पानी की वैल्यू वेरी करना चाहिए। हमें मिल्क की जो वैल्यू है, जो मिल्क की वैल्यू जो ये है, ये समान रहनी चाहिए मेरे दोस्त। ये आपका हो सकता है, ये मिल्क की वैल्यू समान रहनी चाहिए और पानी की वैल्यू वेरी करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर पानी की वैल्यू समान आई है लेकिन मिल्क की वैल्यू अलग अलग चेंज हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप काम करना पड़ेगा आपको, मिल्क की वैल्यू को समान कर लेना है। तो कैसा करेंगे मिल्क की वैल्यू समान, तो ये काम कर सकते हैं, इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसको 5, इसको 9 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो जब करेंगे तो पूरे का पूरे गुना होगा ना, पूरा का पूरा गुना होगा, पूरा का पूरा संख्या से गुना होता है, ठीक है। रेशो पूरे के पूरे रेशो से गुना होता है दोस्त, इतना याद रखिएगा। तो 9 चुका कितना का 36 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, यानी मिल्क 36 लीटर हो गया, पानी आपका 4 लीटर हो गया। दूसरे में क्या है आपके पास, यहाँ भी 36 हो जाएगा क्योंकि बराबर हम कर दिए, जो 36 यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है दोस्त। अब आपको चेंज देखने को मिला है पानी का, यहाँ पर देखिए चेंज देखने को मिल गया आपको। मिल्क की बराबर मात्रा है, मिल्क कहीं चेंज हुआ है, पानी कितना ऐड किया जा रहा है, देखिए पानी कितना ऐड किया जा रहा है, 5 लीटर ऐड किया जा रहा है। तो पानी आपका कितना लीटर ऐड किया गया दोस्त, तो 5 लीटर ऐड किया गया। ये आपको आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अगर कई बार होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दे तो आपको इसको और अच्छे सोल्व करना है तो आगे सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए कितना पानी, कितना टोटल अमाउंट था स्टार्टिंग में दूध आपका, तो 40 लीटर दूध था ना दोस्त। तो ये स्टार्टिंग में था, यानी स्टार्टिंग में ये फाइनल दूध आपका आया है, ठीक है। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 40 लीटर आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45 लीटर आएगा। यानी 40 से 45 हुआ, यानी दूध की मात्रा 40 था, 40 से कितना हो गया, 45 हो गया ना। तो आपका कितना होगा, 5 का डिफरेंस आ रहा था, यानी कितना पानी ऐड किया गया, 5 लीटर पानी ऐड किया गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो आपका ये आंसर आ गया दोस्त। मजा आया, शानदार कंसेप्ट है, मजा आ रहा है ना मेरे भाई। तो लाइक तो बनता है ना, प्लीज लाइक करो, फटाफट दबा के शेयर करो दोस्त। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्त बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम में। प्रीवियस ईयर आप पेपर उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे तो इस टाइप का मिक्सचर एंड एलिगेशन या परसेंटेज वाले में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा दोस्त। बहुत ही शानदार है ये, बहुत जबरदस्त है। फ्रूट, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं आते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त मैं बहुत ही शानदार बताऊंगा, तरीका बताऊंगा करने का, आपको ट्रिक होगा एक आसानी से, इसको जस्ट 10 सेकंड में कर लेंगे आप, बस पढ़ने में टाइम लगेगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आएगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। ये क्या है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। हाउ मेनी ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड 100 kg ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश फ्रूट। यहाँ पर आपको अब देखिए दोस्त हिंदी में समझाता हूँ मैं। एक फ्रेश फ्रूट है जिसमें 68% क्या फ्रेश, आपको पता होगा एग्जाम्पल ये बोलेंगे फ्रूट में वाटर कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आ जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों अंगूर देखेंगे तो अंगूर को आप देखेंगे उसमें गुद्दा होता है, अंदर उसमें लिक्विड भरा होता है। अंगूर देखिएगा, लीची भी देखिएगा, देखिए हर एक फ्रूट में पानी पाया जाता है तभी उसका आप जूस निकालते हैं। अगर उसमें वाटर का मात्रा नहीं होगा तो आप जूस नहीं निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो ठीक है, इतना बात आपको बैठा लीजिए, ठीक है। तो जो ताज़ा फल है उसमें 68% पानी है और जो सुखा दिया जाता है, सुखाने के बाद उसमें 20% पानी बचता है। तो बताना है कि 100 kg यानी 100 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम आपको ताज़ा फल लिया गया है, उससे कितना आपको सूखा फल बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट बना सकते हैं, ये बताना है। तो देखिए दोस्त क्या होगा, सबसे पहले देखिए आपके पास 68% है तो 68% का आप इसको रेशो बनाइए। मैंने अगर क्लास में बताया अगर ये नंबर आपको नहीं बताया होगा मैंने 68%, तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। 68/100 होता है, इसको 4 के टेबल में काटेंगे तो 17/25 आ जाएगा। यानी देखिए 17/25 कैसे आया, 4 के टेबल करेंगे तो आपका 4 4 जा 68 होता है और 425 जा 100 होता है, ये आपका आ जाएगा 17/25। यानी इसका जो रेशियो होगा क्या होगा आपका, इसका जो रेशियो होगा आया दोस्त तो 17/25 आया, ये आप मान लीजिए 17/25 आपका रेशियो आया 68 का, ठीक है।
अब इसी तरह अब 20% का पता होगा, 20% का तो मैंने करवाया था। अब इसका इजी भी है, 1/5 होता है, याद रखिएगा चीज, ठीक है। 1/5 आ गया, ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, कोई भी फ्रूट होता है, कोई भी फल होता है, उसमें पानी पाया जाता है और पल्प पाया जाता है। पल्प यानी गुद्दा, जिसमें देखते हैं जब पानी को आप एग्जाम्पल के लिए आप किशमिश खाए होंगे, किशमिश देखे होंगे, तो अंगूर का बनता है। अंगूर का जो किशमिश का अंगूर को सुखा देने के बाद उसमें से तो पानी निकल जाता है, सूख जाता है, तो दोस्त तो ड्राई फ्रूट जो बनता है उसको किशमिश कहा जाता है। तो अंगूर का बनता है, तो उसको जो गुद्दा जो हमारे पास पानी निकलने के बाद क्या हिस्सा बचता है, गुद्दा बच जाता है, उसको पल्प बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्प, और हिंदी में उसको गुद्दा बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर वाटर और पल्प लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं दोस्त, वाटर और पल्प लिख देता हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक वाटर और पल्प कैसे होगा, ठीक है। अब आइए मेरे दोस्त, क्या है देखिए, मैंने हमेशा बोला था नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है ना। तो देखिए दोस्त, आपके पास क्या बोल रहा है कि फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है। तो देखिए दोस्त, आपको पता है फ्रेश फ्रूट का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल फ्रूट कितना है, ओरिजिनल आपके पास 25 है। ओरिजिनल वैल्यू आपके पास कितनी है दोस्त, आप बोलेंगे 25 है दोस्त, 25 है ना मेरे भाई। तो 25 है, तो उसमें से 17% पानी है। तो 17% इसमें पानी है, तो कितना इसका गुदा बचेगा, कितना इसका पल्प बचेगा बताइए। तो आप बोलेंगे घटा देंगे, घटाने के बाद आपका बचेगा 8 आएगा ना, 8 आपके पास बचेगा। ओके, यानी आपके पास वाटर का संख्या 17 हो जाएगा और पल्प यानी गुद्दा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपको क्लियर, ये क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब आप दूसरे में देखिए क्या है, दूसरे में ओरिजिनल वैल्यू आपके पास कितनी है मेरे भाई। तो दूसरे में ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 5 है। तो उसमें से पानी कितना आपका हो जा रहा है, तो पानी आपका हो जा रहा है इसमें 1, पानी की मात्रा 1 हो जा रही है। और आपके पास कितना फ्रेश फ्रूट कितना बचेगा, यानी गुद्दा कितना बचेगा, आपके पास 4 बचेगा। ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए 1 4। ये आपको क्लियर मेरे दोस्त, ये क्लियर होना चाहिए आपको, यहाँ तक क्लियर है। तो हाँ जी दोस्त, क्लियर है, बोलिए फटाफट बोलिए क्लियर है। क्लियर होगा, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको देखिए दोस्त क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, वो पता ही है, दोनों आपको पता ही है। ओरिजिनल फ्रूट जो पूरा फ्रूट कितना है, तो फ्रूट की जो टोटल लिख लेता हूँ, टी मान लेते हैं कि आप पानी और पल्प मिलाकर जो फ्रूट बनता है तो 25 होगा, यहाँ पर 5 होगा। ये आपको यहाँ मैंने 5 और 25 ओरिजिनल वैल्यू तो बताया ही है मेरे ओरिजिनल वैल्यू। ये क्लियर हो गया आपको दोस्त, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आगे, देखिए मेरे दोस्त, जैसे आप दूध और पानी वाला क्वेश्चन करके आए हैं, मिल्क और वाटर वाला मिक्सचर में, उसमें क्या होता है, मिक्सचर आपको दिया होता है, उसमें पानी की वेरी करता है, दूध की वेरी नहीं करता, दूध आपका फिक्स रहता है ना। उसी तरह दोस्त कोई भी फ्रूट होता है, फ्रूट में क्या होगा, उसका गुद्दा जो रहेगा समान रहेगा, सूखने के बाद भी गुद्दा वही रहेगा, सूखने से पहले भी गुद्दा वही रहता है। उसकी जो गुद्दे की संख्या जितनी सूखने से पहले जब ताजा था, जितना गुद्दा था ताजे में, उतना ही सूखने के बाद उसका पल्प यानी गुद्दा बचेगा। आपका क्या चेंज होगा, पानी खत्म होगा, यानी पानी चेंज होगा, ठीक है। पानी की संख्या चेंज हो रही है, बस इतना जानिए। तब इसको गुद्दे की संख्या को समान कर दीजिए। तो यहाँ गुद्दे की संख्या समान करेंगे, यहाँ 8 है, तो इसको किस नंबर से गुना करेंगे कि आपका ये 8 हो जाएगा। 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करेंगे तो पूरी संख्या से गुना होता है, आपको पता है ना। तो यहाँ 17 हो जाएगा, क्योंकि ये 17 और 8 को हमने कोई से छेड़खानी नहीं की है, कोई इसको हमने चेंजेस नहीं किया है इसमें। तो ये 17 8 रह जाएगा, इसको करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा गुना, इसके यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया, ये क्लियर, यानी गुद्दा की संख्या मैंने यानी पल्प की संख्या मैंने आपकी समान कर दी। तो आप देखिए फिर भी आपको जोड़ करेंगे तो आपका यहाँ जोड़ करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। यानी ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 25 आ रही है, यानी शुरू में कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, इसका आपके पास 8 आ रहा है, 10 आएगा यहाँ पर, 8 2 10 होता है, 10 आ गया। यानी देखिए क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, गुद्दे की वैल्यू समान कर दिए, तो 17 और 8 25 होता है। और यहाँ पर यानी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जितनी पहले थी उतनी ही वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सूखने को ये वैल्यू चेंज हुई है हमारी, यहाँ पर ये चेंज हुई है, यानी आपके पास 10 आई है, ठीक है। तो आपको पास अब सोल्व करना है क्वेश्चन, क्या करना है आप देखिए क्या होगा। अब देखिए मेरे भाई, इसके बाद क्या होगा, अब आपके पास ये आ गया 25 और आपके पास बोला है कि 100 kg यानी 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट आपके पास ये फ्रेश फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है ना मेरे भाई, ये ड्राई फ्रूट की संख्या है, यानी ड्राई फ्रूट में 2 पानी है, 8 उसका पल्प यानी गुद्दा है, और 17 इसमें ताजे में 17 पानी है और 8 गुद्दा है। यह पता लगा, यानी ड्राई फ्रूट हो गया। तो फ्रेश फ्रूट आपके 100 kg के बराबर है, तो आपके पास 25, यहाँ रेशो की बात करें तो आपके पास फ्रेश फ्रूट रेशो में कितना है, 25 है। अगर आपको सोल्व करने में कहीं दिक्कत आता है तो इसको x मान लीजिए
या इसको यूनिट्स लिख लीजिए, यूनिट्स लिख के भी कर सकते हैं। यानी 25 यूनिट्स आपके किसके बराबर है, 100 के बराबर है। 25 यूनिट्स किसके बराबर है, तो 100 के बराबर है। तो एक यूनिट्स कितना आएगा, एक यूनिट्स कितना आ जाएगा, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 25 के साथ, तो कितना आएगा, काट कर 4 आ जाएगा। 1 यूनिट्स आपके पास 4 के बराबर आ जाएगा। ये पता लग गया। तो आपके पास ये भी 10 यूनिट्स है ना, क्योंकि देखिए यूनिट्स को मैंने लिया है, एक्स में लिख सकते हैं, एक्स में लिख लीजिए, यूनिट्स में लिखना है तो यूनिट्स में लिखिए, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ यूनिट्स में लिखा है, तो एक यूनिट 4 के बराबर आ गया। तो यहाँ 10 यूनिट्स है, ड्राई फ्रूट में 10 यूनिट्स आ रहा है, तो कितना 10 गुना 4 कर देंगे, यूनिट्स की वैल्यू एक यूनिट 4 के बराबर है, 10 यूनिट्स किसके बराबर होंगे, 40 के बराबर होगा। 4 से गुना कर दीजिएगा। यानी 100 किलोग्राम ताजे फल को जब आप सुखाते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, जब आप 100 किलोग्राम फ्रूट को सुखाते हैं, ताजे फल को सुखा देते हैं, तो आपके पास 40 किलोग्राम फल बनता है, 40 किलोग्राम वो फ्रूट बनता है मेरे दोस्त। तो आया समझ, मजा आया क्वेश्चन करने में, कितना शानदार ट्रिक है, इतना शानदार, इतना इजी है, जस्ट 2 सेकंड में हो रहा है मेरे दोस्त। तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, प्लीज फटाफट शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त मजेदार, इसको भी करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है दोस्त, देखिए कुछ नहीं है, हलवा है क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजन में है, और ये परसेंटेज में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, इस टाइप के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। कई बार होता है स्टूडेंट गलत कर देते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे तो हो जाएगा। ये क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% प्राइस ऑफ एग्स 4 eggs आर लेस अवेलेबल फॉर 24 रुपीज। ठीक है, द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर डजन, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, हिंदी में भी समझ लीजिए कि कोई एक अंडे हैं, अंडे, ठीक है दोस्त, तो अंडों के प्राइस में 50% की वृद्धि हुई, यानी 50% उसका मूल्य में वृद्धि हुआ, बढ़ गया है। तो 4 एग जब 50% उसका बढ़ जाता है दाम, यानी प्राइस बढ़ जाता है किसका, अंडों का, तो 4 अंडे कम मिलते हैं। 24 रुपये में जब अंडे खरीदने जाता है तो 4 अंडे अब कम मिलते हैं। पहले उसको पूरे 12 डजन, मतलब 1 डजन अंडे मिलते थे, यानी ऐसे कह सकते हैं, पहले वो 12 डजन खरीदता था अंडे, और 4 अंडे अब कम मिलते हैं, 8 अंडे मिलते हैं, ऐसे मान सकते हैं आप एक तरह से। 24 रुपये में कंसीडर करे करना हो तो, लेकिन हम उस टाइप से नहीं करेंगे। चलिए आपको समझाने के लिए मैंने बताया ऐसे। द प्रेजेंट रेट ऑफ एग, यानी जो अभी हाल फिलहाल में कितना है अंडों का दाम, वो बताना है आपको। तो कुछ नहीं है दोस्त, बहुत ईजी है। चलिए मैं दो मेथड कराऊंगा, एक मेथड आप सीख लीजिए कौन सा, बहुत ईजी है। मेथड 1 लिखता हूँ यहाँ पर, मेथड 1। इससे क्या होगा, देखिए क्या है, 50% मूल्य बढ़ गया है। पहले मूल्य आप मान लीजिए 24 रुपये था, ठीक है, अंडे का पहले मूल्य कितना था, 24 रुपये था। तो यहाँ 24 का 50% कीजिए, 24 का 50% करेंगे तो कितना आएगा, 24 का 50% करेंगे तो आप 1/2 आएगा। तो कितना आएगा करेंगे तो 12 आ गया, 12 आएगा नहीं, 12 आ गया दोस्त। तो 24 का यानी वृद्धि, सॉरी यहाँ पर वृद्धि हो रही है, 3 बटे कर दीजिए, इसको 3/2 हो जाएगा। 24 का 50% यानी वृद्धि हुई है, देखिए इसमें वृद्धि हुई है यानी बड़ा है, यहाँ पर थोड़ा और लिख लिया मैंने। 50% की वैल्यू होती है 1/2, ये आप मान लीजिए 1/2 होता है, ये जान लीजिए। बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। आपको पता है नीचे वाली ओरिजिनल होती है, ऊपर वाली बढ़ने के बाद आती है। तो 3 में 1 वृद्धि हुई तो 3 हो गया ना, 2 में से 2 में बढ़ा तो 3 हो जाएगा। तो 50% यानी जो आपका मूल्य, जो अंडे का मूल्य था 24 रुपये था, 24 का 50% बढ़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। तो कितना मूल्य अब बढ़ के हो जाएगा, तो आप बोलेंगे दोस्त जो काटे देंगे 12 आ जाएगा, ये 12 या 36 हो गया है, 36 रुपये आपका ये मतलब हो जाएगा, ठीक है, बढ़ के आ जाएगा। तो यानी 4 अंडे अब कम खरीदता था पहले। देखिए दोस्त क्या है, वो बंदा पहले कितना, मतलब 4 अंडे जब 24 रुपये में 12 अंडे 24 रुपये में कितने अंडे खरीदता होगा, जितने भी खरीदता होगा 24 में, मान लीजिए 24 में एक्स खरीद रहा है, ठीक है, एक्स खरीद रहा है, 24 में एक्स खरीद रहा है, तो अब 24 में कितना खरीदेगा, 24 माइनस एक्स माइनस 4, यानी अब 4 कम खरीदेगा, 4 कम खरीदेगा, यानी कह सकते हैं कि 1 डजन की बात कर रहा था, अगर एक्स की वैल्यू अब 12 है, डजन की बात कर रहा है, यानी पहले 24 रुपये में 12 अंडे खरीदता था, यानी कहने वाले 1 डजन के बारे में निकालना है, तो हम मान सकते हैं ना कि एक्स की वैल्यू 12 ले सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू हम 12 ले सकते हैं ना दोस्त। तो बोलेंगे हाँ सर दोस्त, हाँ सर ले सकते हैं हम, कि जो एक्स की वैल्यू 12 हम कंसिडर कर सकते हैं। यानी क्या हुआ, तो 24 रुपये में कितना अंडा खरीद रहा है, यानी 12 अंडे खरीद रहा है। और अब देखिए 24 में कितना खरीद रहा है, तो x माइनस 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 खरीद रहा है। खरीद रहा है कि नहीं दोस्त, 24 में 12 में 4 घटा देंगे तो 8 खरीद रहा है। 24 में कितने अंडे खरीद रहा है, फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में 8 खरीद रहा है, वृद्धि होने के बाद। पहले कितना था, 12 था, ठीक है। तो अब देखिए 1 अंडे का प्राइस कितना हो गया, 1 अंडे का प्राइस पहले था यहाँ पर 24/4
कर देंगे 12, तो यानी 2 रुपये एक अंडा, 2 रुपये एक अंडा हो गया। अब यहाँ पर 24/8 करेंगे तो 3 हो गया, यानी 3 रुपये एक अंडा हो गया। प्रेजेंट में 3 रुपये का एक अंडा हो गया, क्योंकि अब 4 कम खरीद रहा था, इस अकॉर्डिंगली हमने कर लिया। ठीक है, हमारा आंसर तो यहीं पर सॉल्व होकर आ गया दोस्त, यहीं पर हमारा आंसर आ गया। लेकिन मैं तुम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए 24 में पहले x अंडे खरीदता था और 24 में x-4 खरीदता है, तो बोलना है कि 1 दर्जन अंडे उसको खरीदने ही है। तो मैं x को क्यों नहीं 12 मान लेता हूँ, यानी पहले 24 में 1 दर्जन खरीदता था, यानी इसको 2 रुपये एक अंडा पड़ा। और जब वो 8 अंडे खरीदने लग गया, 24 में 8 अंडे खरीदने लग गया, तो यानी एक अंडा 3 रुपये पड़ा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यानी इसको गुना करेंगे, अब 1 दर्जन अंडे की कीमत पता करनी है हमको फिलहाल में। तो 1 दर्जन अंडे की कीमत पहले 24 थी, तो अब 3 गुना 12 करेंगे, 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 3 36, आपका आंसर 36 आ गया। ये समझाने के लिए ले इतना बड़ा, लेकिन आप अदरवाइज आपका आंसर यहीं पर आ गया था। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। बहुत इजी तरीका, देखिए बहुत आसान मेथड बता दिया मैंने, शानदार। अगर आपको कई बार होता है एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अलग देखने को मिल जाता है, तो आपको ये तरीका जो मैंने एक ही लाइन में निकाल दिया था आंसर, वैसा ना करके आप टाइप कर सकते हैं, आपका कंफर्म करने के लिए कि आंसर सही है नहीं, तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरा मेथड डाल लीजिए। दूसरा मेथड भी ठीक है, आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वो उस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में करवाए थे। ठीक है, परसेंटेज करवाए थे मैंने स्टार्टिंग में, सैलरी से रिलेटेड था। जो मैंने सैलरी बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे ना दोस्त, तो उसी में कंजप्शन बेस्ड करवाए थे, उसी में उसी टाइप का है, उसी तरह होगा। देखिए कैसे, देखिए क्या बोल रहा है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फाइनल प्राइस और यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस एस। ठीक है, एस का मतलब स्टार्टिंग प्राइस हो गया, और बढ़ने के बाद जो यहाँ फाइनल प्राइस आ गया। बढ़ने के बाद फाइनल प्राइस, और का जब बढ़ा नहीं था तो स्टार्टिंग प्राइस होगा। ठीक है, ये आप कन्फर्म हो गया। यहाँ तक आप देखिए 50% यानी 50% का 1/2 होता है। तो स्टार्टिंग प्राइस कितना था अंडों का, एग का कितना था, यहाँ पर 2 था। बढ़ने के बाद अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी प्राइस कितना हो गया आपका, 3:2 हो गया। यहाँ रेशो में लिखते हैं, हमने रेशो में बनाया ना, इसको रेशो में तोड़ा है, रेशो लिख लेंगे, 3:2 आ गया। मैंने बोला था कि कभी भी प्राइस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होगा। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो होगा वो आपके कंजप्शन, जो आप मतलब खा रहे हैं, जितना आपका कंजप्शन हो रहा है, जितना आप खा पी रहे हैं, उसका आपका इन्वर्सली होता है, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ पर कंजप्शन कितना आ जाएगा, यहाँ पर कंजप्शन 3:2 आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा करना पड़ता है। 1/3 कर दीजिएगा, इसका 1/2 कर दीजिएगा। ठीक है, इसका 1/2 करेंगे, इसका 1/3 करेंगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। यानी डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, जब 2 रेशो होंगे ना, तब डायरेक्ट ऐसे, जब 3 रेशो होंगे तब आप उस टाइम एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, 2 रेशो के लिए डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई मुश्किल नहीं आएगा, आसानी से हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया। यानी फाइनल और स्टार्टिंग में प्राइस 3:2 था, और बढ़ने के बाद कंजप्शन उसका 2-3 हो गया। ठीक है दोस्त, कंजप्शन में चेंजेस आ गए। ठीक है, यानी कहने का मतलब, जब अब देखिए दोस्त, यहाँ पर आप आ जाइए, 24 रुपये 2 अंडा, यहाँ 2 यूनिट एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं, यहाँ भी एक्स ले लिया ताकि आपको इजी लगे, समझने में आसानी पड़ जाए। देखिए 2x है, यानी इसका ओरिजिनल प्राइस 2x है, और ओरिजिनल मतलब यहाँ पर रेशो में 2x है, लेकिन आपके पास कितना दिया है, 24 दिया है। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। काटेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 12 आ गई। 12 आ गई कि नहीं आ गई, तो ये आपको यहाँ तक रखिए। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए दोस्त, अब आगे देखिए क्या होगा। अब कुछ नहीं आएगा, देखिए कंजप्शन, जब ये प्राइस 12 रुपये था, है ना, जब प्राइस 12 रुपये था, देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए, काम कीजिए, यहाँ पर अंडों का डिफरेंस निकाल लीजिए। आपका जो अंडों का कंजप्शन कितना कम हो गया है, 4 कम हो गया है। अंडों का कंजप्शन कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है, इतना आप ध्यान रखिए। यानी पहले फिर 4 को 3 से गुना कीजिए तो 12 अंडे खाता था 24 रुपये में, अब कितना अंडे खा रहा है, 8 अंडे खा रहा है। ये कन्फर्म हो गया कैसे, इसको तो करिए, इसको रहने दीजिए यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब पहले 3 अंडे खाता था, कंजप्शन जो दाम कम था, यानी प्राइस कम था अंडों का, तो 3 अंडा खाता था, तो अब कितना अंडे खा रहा है, 2 अंडे खा रहा है, जो बढ़ने के बाद। ओके, तो देखिए, अब देखिए दोस्त, कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो x की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर। तो अंडे कितना खाता था, पहले 12 खाता था, 4 या 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ओके, यहाँ फिर गुना 4 हो रहा है ना, ये वाला 4 यहाँ गुना 4 हो रहा है। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया होगा, 8 12 आ गया। अब आगे देखिए मेरे दोस्त क्या है, अब यहाँ पर प्राइस कितना है, 24 है, यहाँ पर प्राइस 24 मैंने निकाल दिया, तो इसको 2x को आप काम कर सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए 2x को यहीं पर। ठीक है, इसको यहीं पर रहने दीजिए। यहाँ पर 12x आ गया, यहाँ पर 12 जो आया आपके पास 24 के बराबर आ गया, 24 के बराबर आ गया। तो इन 12 अंडे कितने के बराबर आएंगे, 24 के बराबर है। तो एक अंडा कितना आ गया, 2 रुपये पड़ा,
एक अंडा 2 रुपये पड़ा ना मेरे भाई, पड़ा ना, तो आप कह सकते हैं कि एक अंडा 2 रुपये पड़ा उसको। ओके, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए मेरे दोस्तों, प्राइस बढ़ने के बाद कितना घंटा पड़ेगा उसको। प्राइस बढ़ने के बाद, यहाँ पर प्राइस बढ़ने के बाद एक घंटा उसको 2 रुपये पड़ गया। पहले प्राइस नहीं बढ़ा था तो तब, अब कंजप्शन उसका कम हो गया है, कंजप्शन कम हुआ है, यानी सीधा 4 कंजप्शन कम हो गया। कितना कम हुआ है? 4 कम हुआ है मेरे दोस्त। तो 4 कम हुआ है तो क्या कर सकते हैं आप इसको, आप कर क्या सकते हैं? देखिए दोस्त यहाँ पर कितना गया था, 4 24 आ गया। तो आपका ये देखिए, अभी यहाँ पर 12 अंडे खाया था 24 रुपये में, अब 8 अंडे खाने हैं 24 में, तो कितना एक अंडा कितने पड़ा? 8 अंडे खा रहा है 24 में, तो कितने पड़ेगा? कटेंगे तो 3 का आएगा, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास कितना है, यानी एक अंडे का मूल्य 3 रुपये आ गया, यानी एक अंडे का मूल्य 3 रुपये आ गया बढ़ने के बाद। अब यहाँ 3x है तो 1 दर्जन करना है, 1 दर्जन करना है तो 1 दर्जन का आपको पता है 1 दर्जन में कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, तो 12 से गुना कर दीजिए 36, यानी 36 रुपये 1 दर्जन आंसर आ जाएगा। 36 रुपये 1 दर्जन अंडे का कीमत आ जाएगा दोस्त। तो ये इजी तरीका है, बहुत आसान, जो तरीका आपको लगे वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए बहुत शानदार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जस्ट 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है दोस्त, सिर्फ पढ़ने में टाइम लगेगा इसको आपको। बहुत शानदार, थोड़ा लैंग्वेज का बेस है, लैंग्वेज आप समझ कर जाइएगा। देखिए लैंग्वेज क्या बोल रहा है, द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल enables to purchase 3 apple for 1 rupees instead of 1.25 rupees. What is the reduction in the price? यानी कह रहा है कोई भी सेब, यानी एप्पल है, यानी सेब का प्राइस कम हुआ है, यानी सेब का जो प्राइस है कम हुआ है। पहले आप 1 रुपये में, पहले कह रहा है कि आप 1 रुपये में 3 एप्पल खरीद सकते हैं, यानी 1 रुपये में आप 3 सेब खरीद सकते हैं 1.25 रुपये की जगह। पहले मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि पहले 1.25 रुपये, यानी 1.25 रुपये में आप 3 सेब खरीदते थे, लेकिन अब उसका प्राइस जब कम हो गया, रिडक्शन हो गया है प्राइस में, तो आप क्या कर रहे हैं, 1 रुपये में 3 खरीद पा रहे हैं। तो यानी एप्पल की मात्रा तो समान है, 3 पहले भी खरीदते हैं 3 अब भी खरीदते हैं। बताना है कितने % प्राइस में रिडक्शन हुआ है, प्राइस में क्या कमी आई है वो बताना है दोस्त। चलिए करते हैं, कुछ नहीं है, हलवा है। देखिए क्या है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। एप्पल लिख देता हूँ यहाँ पर और यहाँ प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं इनिशियल में एप्पल भी 3 था, फाइनल में भी एप्पल 3 रहा। प्राइस में चेंजेस आया, प्राइस में पहले इनिशियल में 1.25 रुपये प्राइस था, अब इसका प्राइस कितना हो गया, 1 रुपया हो गया है, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये लिख लिए दोस्त, कुछ नहीं है, हलवा है। देखिए एप्पल का मात्रा समान है, पहले आप 1 रुपये 25 पैसे में 3 एप्पल खरीदते थे पहले, ठीक है, पहले खरीदते थे। अब 1 रुपये में 3 एप्पल अभी खरीदते हैं हाल में, जो प्राइस कम होने के बाद। तो कितना प्राइस कम हो रहा है, तो आप बोलेंगे 0.25 कम हो रहा है, यानी 0.25 रुपया कम हो रहा है। 0. यानी 54, पहले इसको 25 पैसा यानी 54 बोलते थे, तो 25 पैसा यानी 54 रुपये कम हो रहा है, 54 पैसा कम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कितना प्रतिशत बोला है, तो प्रतिशत की बात करें तो कितने पर होगा, 25.25 कितने पर हो रहा है, तो 1.25 से कम हो रहा है ना। देखिए अगर ऐसे बोलता है कि कितने पर से कम हुआ है, कितने पर से, देखिए इस पर से कम हुआ है तो 0.25 हो गया, ठीक है। तो बोलता है कि कितना बढ़ा हुआ होता है, यानी कम हो रहा है। देखिए हमेशा बोला है, मैंने बोला हमेशा जब भी प्राइस कम हो रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे आती है, कितना बढ़ा है तो आपका ये आता है, यानी नीचे 1 आता। लेकिन यहाँ पर कम होने की बात कर रहा तो नीचे आएगा 1.25 आएगा। यहाँ आपको ख्याल होना चाहिए, पॉइंट यहाँ भी है, गुना 100 हो जाएगा। प्रतिशत में करना है, गुना 100 करना पड़ेगा। पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, क्योंकि 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट यहाँ भी है, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट यहाँ भी है, क्योंकि 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट का मतलब हुआ कि 25/100 125/100, तो 100 से 100 अगर कट जाएगा, यानी इसलिए मैंने पॉइंट से पॉइंट काट दिया। अब 25 को 125 काटिएगा तो 5 आ जाएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और 5 को 100 से काटेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। 20% प्राइस में रिडक्शन हुआ है। जो प्राइस था उसमें कितना रिडक्शन हुआ मेरे दोस्त, तो 20% यानी 20% प्राइस में रिडक्शन हुआ। मजा आया। देखिए दोस्त 2 लाइन का भी आंसर नहीं है, एक लाइन में भी नहीं हुआ है, तो बस 2 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्त, आप समझ गए, कर गए। तो दोस्त लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, प्लीज फटाफट शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि सभी हमारे साथ जुड़ के देख सके और हमको आपका सपोर्ट मिल सके दोस्त। तो चलिए आज क्लास का विराम देते हैं, और हमारा जितना भी था टॉपिक्स, जितने भी हमारे कंसेप्ट बनते थे आज मैंने करवा दिए। लास्ट हमारे पास एक कंसेप्ट बचा है, वो कंसेप्ट हम कल करवाएंगे आपको, और उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे, आपको मिसलेनियस भी इंक्लूड कर देंगे कल वाला परसेंटेज का हमारा आखिरी चैप्टर रहने वाला है, आखिरी पार्ट रहने वाला है दोस्त। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।